नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम भारत के संविधान पर बात करेंगे और इसमें हम भारत का संवैधानिक विकास पर बात करेंगे, यानी भारत का संवैधानिक इतिहास कैसा रहा है, संविधान की किस प्रकार से शुरुआत हुई और भारत में संविधान कैसे बना, हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर पूर्व के देशों में 15 वर्षों के व्यापार के लिए अनुमति दे दी। इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। यानी जो हमारी महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई कंपनी की, तो इसको पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई। पूर्व के देश आते हैं इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आज का जैसे पाकिस्तान जो है पहले भारत का संपूर्ण क्षेत्र था, ये सारे देश आते थे। लेकिन भारत का नाम नहीं लिया गया था उस समय, लेकिन ये लोग भारत में भी व्यापार करने के लिए आए थे। इस कंपनी का समस्त प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसमें एक गवर्नर था तथा 4 अन्य सदस्य थे, जिसे गवर्नर और उसके परिषद की संज्ञा दी गई थी। यानी जो कंपनी बनाई गई थी, इसमें 24 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था, जो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। यह कार्य एक राजलेख को हम चार्टर भी बोलते हैं, इसके माध्यम से किया गया, जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है। इसके द्वारा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए गए। फिर क्या हुआ, 1608 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने हाकिम्स को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर जो था तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था, इसे भेजा। अन्य लोगों को इसलिए नहीं भेजा कि वो जहांगीर से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हाकिम था इसे तुर्की और फारसी भाषा आती थी और भारत में तुर्की और फारसी भाषा उस समय प्रचलित थी, इसलिए इसको भेजा था। यह हेक्टर नामक जहाज से आया था। इस जहाज को रेड ड्रैगन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, कि हाकिम्स किस जहाज से आया था, तो इसे बोलेंगे आप हेक्टर नामक जहाज से आया था, इसे रेड ड्रैगन भी कहा जाता है। जहांगीर इसे मित्र की भांति मिला और खान की उपाधि प्रदान की तथा इसे 400 का मनसब भी प्रदान किया। 400 का मनसब का आप मतलब शायद समझते हो। मनसब का मतलब होता है एक मान दिया जाता था राजा के दरबार में, जिसको जैसा मनसब प्रदान होता था वह राजा के समीप उसी प्रकार से बैठता था। जिसका मनसब जितना अधिक होता था वह राजा के समीप उतना बैठता था, जिसका मनसब जितना कम होता था वह राजा से उतना दूरी बैठता था। इसके साथ में जहांगीर ने इसे सूरत में एक जागीर भी दे दी। जागीर का मतलब आप समझते हो, शायद एक भूमि का टुकड़ा दे दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 1726 ईस्वी का राजलेख। 1726 ईस्वी का राजलेख क्या है समझते हैं। इस राजलेख के माध्यम से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को उनकी परिषद की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले क्या होता था कि जो कलकत्ता था, बम्बई थी और मद्रास थी, यहाँ की जो प्रेसिडेंशियल कंपनियाँ बोलते हैं, ये जो विधियाँ थी वो अपने अनुसार नहीं बना सकती थी, ना ही कोई अपने अनुसार कानून बना सकती थी। लेकिन जब 1726 ईस्वी का राजलेख आया, तभी जो विधियाँ थी ये अपने अनुसार बना सकती थी, अपने अनुसार नए कानून और नियम बना सकते थे। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के पास थी।
इससे पहले जितने भी कानून नियम बनते थे इंग्लैंड से बनाए जाते थे और वहीं यहाँ की सभी प्रेसिडेंसियों को फॉलो करने होते थे, उसी के अनुसार यहाँ कार्य किए जाते थे। अब हम दोस्तों बात करेंगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को आप तैयार कर लें, यह एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति को हम बोलते हैं सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर यह अधिनियम पारित किया गया था। इसको आप याद रखें। यानी ये जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें जो समिति बनाई गई या किसके द्वारा बनाई गई, लॉर्ड नाथ की सिफारिश के द्वारा बनाई गई। जब लॉर्ड नाथ ने कहा एक हम समिति में बनानी चाहिए जो गुप्त रूप से कार्य करे, तब इस समिति को बनाया गया। इस अधिनियम के आधार पर कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। यह जो अधिनियम आया 1773 का, इसी में यह कहा गया कि अब कंपनी के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार कंपनी कार्य करेगी। इस अधिनियम के माध्यम से ही बंगाल के गवर्नर को अन्य प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार ऐसा पद धारण करने वाला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। इस क्वेश्चन को आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पद किसने धारण किया जो अन्य प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बन गया। तो आप बताएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऐसा पहला व्यक्ति था। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय मतलब एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जिसमें 4 सदस्य थे जो भी वो सारे न्याय के कार्य करते, और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसमें सर इलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे तथा चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को अन्य सदस्यों के रूप में इसमें चुना गया। यदि किसी व्यक्ति की यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो इसके विरुद्ध वह कार्रवाई भी कर सकता था। इसके विरुद्ध कार्रवाई प्रिविल काउंसिल में होती थी, और यह जो प्रिविल काउंसिल थी यह लंदन में थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय सरकार या प्रशासन की नींव पड़ी। आप इसको याद रखें कि भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। तो आप बताएंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। जिस प्रकार आज हमारा शासन एक केंद्र सरकार के द्वारा चलता है और दूसरा राज्य सरकारों के द्वारा चलता है। इस अधिनियम के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यह जो अधिनियम आया इसके द्वारा अब भारत में जो विदेश के कर्मचारी थे वो खुद के अपने रोजगार चलाते थे, खुद की उनकी कंपनियां छोटी छोटी होती थी, अब वो भी नहीं चल सकती थी। सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही भारत में कारोबार कर सकती थी, और कोई भी व्यक्ति भारत से ना ही किसी व्यक्ति से रिश्वत ले सकता था और ना ही उपहार ले सकता था। इस प्रकार तो दोस्तों कार्य होता था। तो दोस्तों आज तक हम यहीं बात करते हैं और इसके आगे हम आपसे कल बात करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।